मुझे पूरी बातें बताओ। वो उस दिन तुम्हारे पिताजी और राजेश्वरी दोनों घर पर आए थे। साथ में घर के कागजात और 10 लाख रुपए भी लेकर आए थे। अरे इसे रख लो पद्मा। पैसे खो जाने के बाद हम पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। 10 लाख रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? मेरे पति ने दिए थे साहब। लोग कह रहे हैं कि तूने 3 लड़कियां पैदा की, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। और अब ये नया पति कौन है? तुम होटल चला रही हो या लड़कियों का इस्तेमाल किसी और काम में कर रही हो? बाद में ये बात बताने के लिए मैं उनके घर तक भी गई थी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे पैर छूकर गलती हो गई ऐसा कहकर क्षमा मांगना होगा। यही सोचो मैं, खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन चर्बी बिल्कुल कम नहीं हो रही। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हें घर से निकाल करके गांव वालों के सामने अपमान करूंगी। 3 बेटियों के साथ सड़क पर बैठकर भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। राजेश्वरी माफी मांगने के लिए नहीं आई थी, उसके साथ वो भागवती भी आई थी, पंचायत में बुलाने के लिए। भले ही ये लोग हमारे गांव वाले नहीं हैं, पर यहाँ से एक लोग हमारे पास मदद मांगने आई हैं। इस पंचायती के लिए दोनों गांव वाले को आना पड़ेगा। पंचायत में 10 लाख देना होगा, नहीं तो घर छोड़ना पड़ेगा। पंचायत में क्या हुआ माँ? हमने 10 लाख नहीं दिए, फिर भी फैसला हमारे पक्ष में हो गया। ये कैसे? जिसने हमारे पैसे चोरी किए वो और कोई नहीं, वो काली ही है। काले ने? अरे अरे अरे, चोर चोर चोर! मैं ही, मैंने इनके 10 लाख रुपए चुराए हैं। पहले हेलमेट निकालो। मेरे जीजा जी ने कहा था, इसलिए ऐसा किया। उन्हें 10 लाख देने का नाटक कर बाद में वही रकम चुरा कर उन्हें घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। छी! पंचायत तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इतने दिन इतना सब कुछ छुपाया तुमने मुझसे। मतलब अब तक मुझसे जो भी बात की है तुमने डर कर ही की है ना माँ? बोलो माँ। अगर मैं इस बारे में जान जाऊंगी, तुमसे पूछताछ करूंगी और यही सोचकर तुम मुझसे बात कर रही थी, ये सोचकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है माँ। ये सच जानने की मैं हकदार नहीं हूँ और इस घर में रह रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। अरे नहीं बेटी,
ऐसी बात नहीं है। तुम अपने आप पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कहा ना कि मेरी ही गलती है बेटा। मैंने सच ना बताकर उसे छुपाए रखा, वो तुम्हारे डर से नहीं बेटी, तुम तीनों से जो प्यार है उस वजह से। ये मामला आगे ना बढ़े इसलिए मैंने छुपाया और बड़ी परेशानी खड़ी कर दी तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ, तुम चाहे कुछ भी कहो मेरा मन नहीं मानेगा। ये बातें सबको पता थी, दीदी को, सुमा को, शांता दीदी को भी, और आज सुबह पंचायत है ये बात पूरे गांव को पता थी। लेकिन मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता और मैं तो बस में जा रही थी। मेरी माँ मुझसे इतना झूठ बोलेगी ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। स्नेहा मत रोना। छोड़ो दीदी, सिर्फ कहने के लिए आप ये सब बातें कह रही हो। स्नेहा तुम बहुत सहनशील हो, हर मुश्किल का सामना करती हो, लेकिन ये इससे आप सबको परेशानी होती है ना। अरे माँ ने मुझसे छुपाया ठीक है, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं बताया ना दीदी। एक लड़की अगर सहनशील हो सकती है, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है, तो उसके घर वाले हमेशा ही उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं ना दीदी। लेकिन आप सब के लिए तुम्हें पराई हो गई हो ना। स्नेहा ऐसा मत कहो बेटी। इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया है क्या? बस इस मामले में ही। अब इतनी बातें तुमने मुझसे छुपाई है, और क्या क्या बातें छुपाई है, यही बातें मुझे सता रही हैं। जब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं यहां नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी। घर छोड़कर चली जाऊंगी।
भागवती, तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये रात भर तुम सोच रही थी ना, तुम्हारे अच्छे मन के कारण वो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं। पद्मा को ही न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा दिल जानता था। फिर भी उसके खिलाफ निर्णय देना पड़ेगा, ये सोचकर दिल दुखी था। लग रहा था जान निकल जाएगी। आप जानते हैं, इतने सालों में मैंने आज तक कभी भी गलत फैसला नहीं किया था। आखिरी पल में उस राजेश्वरी के छोटे भाई ने आकर सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन उसने खुद अपनी गलती नहीं मानी। उसे कोई डरा धमकाकर लाया था, ऐसा लग रहा था। कौन है वो ये पता नहीं। जो भी है, हमारी माँ खुश है ना, इतना ही काफी है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं, सब साथ मिलकर खाते हैं। पिताजी को लेकर आओ। राजी, किसी ने कुछ भी तो नहीं खाया। ठीक है, मैं ही कुछ बना देता हूँ। मान सम्मान की धज्जियां उड़ गई है और आपको खाने की चिंता है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है राजी। जो हुआ उसे छोड़ दो, ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हाँ, घर की जमीन खिसक कर बदन पर मिट्टी पड़ने जैसा हो गया है। पूरे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत चली गई, और ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। दारू सिर्फ शरीर ही नहीं, घर, गृहस्थी, देश सब बर्बाद करता है, ऐसा ही कहते हैं। क्यों रे, दारू पीकर मुंह बंद के कोई बगल में नहीं पड़ा रहता है? जीजा जी, आपको मेरी जगह पर होना चाहिए था। जो आप बोल रहे हो ना, वैसा बोलते थे क्या? मैं देखता। मुंह बंद कर। तुम्हारी तरह दारू पीकर पूरे गांव में घूमता नहीं हूँ। अगर दारू पी ही ली थी तो नशे में बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? जीजा जी, आपको कुछ नहीं पता, बेवजह मत बोलिए। यही तो मैं भी पूछ रहा था मामा, क्या हुआ है, जरा खुलकर बताओगे? मम्मी, तुमने भी मामा से क्या हुआ ये नहीं पूछा क्या? वो रहने दो। पापा, पंचायत में क्या हुआ जरा आप बताएंगे? क्या हुआ? जैसे पहली कक्षा के बच्चे मास्टर जी के सामने पाठ पढ़ते हैं ना, वैसे ही 10 लाख मैंने चुराए हैं। पद्मा सही है, गलती सब मेरी है, ऐसा मान गया ना? क्या 10 लाख की चोरी आपने की है? ये वही बात है ना मम्मी जो तुम इनसे पूछ रही थी? वैसे मामा ने ही ये पैसे चुराए थे, क्या आपको ये बात पता थी मम्मी? बता दो, बता दो, सब कुछ बता दो, बेटे के सामने सब कुछ बता दो। चल अंदर जा। मुझे अंदर जाओ कहने से क्या फायदा? पूरे गांव को इस बारे में पता चल गया है। दूसरों के मुंह से सुनने से अच्छा है कि आपके ही मुंह से सुन लो, इसलिए पूछा। अच्छा मामा, अच्छा तुमने क्यों कबूल किया? सिर्फ कबूल ही नहीं किया,
जैसे किसी ने कनपट्टी पर बंदूक रखी हो सब उगल दिया। ए काली, उस दिन रात को कुछ उखाड़ के आऊंगा ऐसा बोल कर गया था ना, क्या हुआ उसका? चल बता ना। आपके साथ जब मैं पीने बैठा था, फोन आया और मैं साइड में चला गया। वहां पूरा अंधेरा था, मैं बस फोन पे बात ही कर रहा था तो मेरी आंखों पे लाइट आ गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ए, कौन है वहां पर? मैंने चिल्लाया। ए! उतने में मुझे जोर से किसी ने मारा। मार पड़ी? किसने मारा मामा? पता नहीं, दारू भी चढ़ी थी और वो मार भी अच्छे से चढ़ी थी। जब आंखें खोलकर देखा, ऐसा लग रहा था कहीं जा रहा हूं। वैसे तो ज्यादा हो गई थी और लगी भी बहुत जोर से थी मुझे। होश में जब आया लेकिन कौन सी गाड़ी, कहां जा रहा हूं, कुछ नहीं पता। आंखों से पट्टी हटाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जो दिखा मुझे वो सिर्फ आसमान था। क्या? आसमान क्या? यानी तुम्हें खुले आसमान के नीचे पीटा क्या? पता नहीं भांजे। फिर तुमसे किसने बात की? कुछ तो पूछा होगा तुमसे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मुझे जब होश आया मैं एक गोडाउन में था। सर आप यहां? क्या हुआ सर? आपको क्यों बांधा हुआ है? कौन है वो? कौन लेकर आया हमें यहाँ? कौन है रे? किसने हमें बांध कर रखा है? चिल्लाओ मत। हम दोनों इस चोरी में शामिल हैं। उन्हें पता चल गया है। उन्हें मतलब? सवाल मत करो। पंचायत में सच बताना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे से जो पैसे लिए वो भूल गए क्या? ये कौन है? सर, कह दे करूंगा तो बच जाओगे, नहीं तो जरूर मरोगे। सर करूंगा। मैं अपनी गलती मान लूंगा, ऐसा कहा मैंने। मुझे लगा था कि मैं वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा। मर जाना चाहिए था। मरना चाहिए था। कम से कम मुझे शांति मिलती कि मेरे भाई ने मेरे लिए जान दी है। सबके सामने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी करा दी। दीदी,
दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था दीदी। जल्दबाजी में मैंने अपनी गलती मान ली, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। स्नेहा, चली जाऊंगी इसका क्या मतलब है? जो कुछ भी हुआ हमने सब कुछ तुम्हें बता दिया। देखो स्नेहा, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, उस पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही, लेकिन चली जाऊंगी ऐसा मत कहो। आओ बैठो ना। हम सुख को किसी के भी साथ बांट सकते हैं दीदी, लेकिन दुख के समय हम जिसकी मदद करते हैं इसका मतलब उन्हें हमारी जरूरत होती है। लेकिन दुख के समय में मैं आपका साथ देना तो दूर, आप लोगों ने तो मुझसे ही सभी बातें छुपा ली ना, तो फिर मेरे इस घर में रहने का मतलब ही क्या है दीदी? रहकर भी ना रहने से मेरा आपसे दूर रहना ही अच्छा होगा। स्नेहा, दीदी छोड़ो दीदी, जो हुआ सो हो गया, उन्होंने सॉरी कह दिया ना। चलो दीदी। मुझे तुम पर भी गुस्सा है। 10 लाख रुपए खो गए ये तुम जानती थी, फिर भी मुझे नहीं बताया। दीदी वो माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उसी परेशानी में थी वो। उस वक्त तुम ये सब अगर जान लेती तो और भी कुछ क्या? क्या क्या मैं इस घर की दुश्मन हूँ? तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? घर वालों के साथ अन्याय हो रहा हो तो मैं हाथ जोड़कर बैठ जाऊं, ऐसे मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया। चावल के साथ तुमने मुझे जिद मिलाकर खिलाया है, ये सब मैं सबसे बड़े गर्व से कहते आ रही थी। ऐसे रहने वाली हमारी माँ अब बदल गई होगी, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी। मैं अगर बदल गई तो फिर वो मेरी माँ का अपमान होगा। मैं जा रही हूँ। स्नेहा, रोकना मत माँ। मेरी माँ के सामने रोना मुझे पसंद नहीं। अगर आप लोग मुझसे जरा भी प्यार करती हैं तो मुझे जाने दीजिए। यहाँ रहकर ये सब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। स्नेहा, 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 मत जाओ बेटी, मत जाओ। देखो मेरे पास देखो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मत जाओ बेटी। स्नेहा, मेरी बात तो सुनो स्नेहा, तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो मैं जानती हूँ। स्नेहा मत जाओ बेटी, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ।